Good afternoon, everyone. My name is Nitika Bansal, working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. In this video, we will discuss the topic multimedia hardware devices. So, first of all, what is multimedia hardware? मल्टीमीडिया हार्डवेयर हम सबको पता है क्या होते हैं. दीज आर हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच्ड होते हैं, जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो, यू कैन से. ठीक है. आजकल क्या है, for most of the computers nowadays come equipped with hardware components that are required to develop or view multimedia applications. ठीक है. There are various categories in which we can define the various types of hardwares required for multimedia application. मतलब क्या है आजकल कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आपको जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए, जैसे कि आपके इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही इक्विप्ड होकर आते हैं. राइट. हार्डवेयर डिवाइसेस को हमने कुछ कैटेगरीज में कह सकते हो डिवाइड करा है, जैसे कि आपका प्रोसेसर हो गया, आपकी मेमोरी होगी, इनपुट डिवाइसेस हो गए और आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गए. दीज आर योर 4 मेन मल्टीमीडिया हार्डवेयर कैटेगरीज, जिनमें फर्दर कुछ डिवाइसेस हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. राइट. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद प्रोसेसर. प्रोसेसर इज कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ एनी मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम. आजकल कोर 15 और हायर प्रोसेसर्स लाइक जैसे कि आपकी आई जनरेशन आजकल आपकी चल रही है कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रोसेसर्स की. ठीक है. प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर को एक तो आप सीपीयू भी बोलते हो, हम सबको पता, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, which is used to perform all types of data processing operations, right? It stores the data, intermediate result and the instructions of currently executing program. It controls the operations of all parts of computer system. प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स हैं. इट्स योर ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी. ALU इज योर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. प्रोसेसर हैज 3 पार्ट्स, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी. ALU क्या है? आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसका मेन मोटिव क्या होता है? जितने भी आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कराना. कंट्रोल यूनिट का काम होता है उसको इंस्ट्रक्ट करना कि आपको क्या करना है, कब करना है, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करना है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. मेमोरी का काम होता है आपके डेटा को, आपके रिजल्ट्स को स्टोर कराना. फिर जब भी कोई आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो आप लोग डेटा कहाँ से उठाते हो? मेमोरी से. और रिजल्ट को फिर से कहाँ पर स्टोर कराते हो? मेमोरी में. राइट. तो ये है आपका प्रोसेसर. प्रोसेसर is a brain of any computer system which is used to perform all type of data processing operations. और इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड योर मेमोरी. ठीक है. ओके. सो व्हाट इज मेमोरी नाउ? अभी जो हमने हार्डवेयर डिवाइसेस की कैटेगरी पढ़ी है उसमें सबसे पहला था आपका प्रोसेसर, देन है आपकी मेमोरी. मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डेटा. ठीक है. और डेटा को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्टोरेज डिवाइसेस. क्लियर है? Memory and storage devices are required for storing various files that are used during production, original audio and video clips, edited pieces, and final mined pieces. You also need memory for backup of your project files. There are 3 types of memories available in any computer system or in phone as well, like your primary memory, cache memory, and secondary memory. What is primary memory? First of all, primary memory is used to hold the data and instructions on which the computer is currently working. प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी, वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, लाइक योर रैम एंड रोम, जिसमें आपका जो अभी डाटा, जिस पे आप इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करा रहे हो, ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हो, वो डेटा आपका करेंटली कहाँ पे स्टोर होता है? आपकी प्राइमरी मेमोरी में. प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल इन नेचर होती है. वोलाटाइल का मतलब क्या है कि मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और आपका सिस्टम बंद हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है, तो वो डेटा आपका वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है. दैट इज वोलाटाइल. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज योर मेन मेमोरी, जिसमें करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस का डेटा स्टोर होता है एंड इट इज वोलाटाइल इन नेचर. 2 तरह की मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी आपके पास सिस्टम्स में अवेलेबल होती है, दैट इज योर रैम एंड रोम. रैम इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप लोग रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हो, जिसमें आप डेटा को रीड, जिससे आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, जिसमें आप डेटा को राइट भी करा सकते हो. और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, जहां से आप सिर्फ डेटा को रीड करते हो, और जिस टाइम पे आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम पे रोम में डेटा हम लोग स्टोर करते हैं.
इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग वगैरह से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ठीक है जी। दूसरी है आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है एक स्मॉल मेमोरी होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, बट इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, इट एक्ट एज एन बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी. It is used to hold those part of data and program which are most frequently used by the CPU. The parts of data and program are transferred from the disk to cache memory by operating system from where CPU can access them. मतलब क्या है कि कैशे मेमोरी जो है वो आपके सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज होती है। जो करंटली एग्जीक्यूटिंग आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं उनका डेटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, कैशे मेमोरी में। सीपीयू को जब भी वो डेटा चाहिए तो वो कहाँ से उठाता है, कैशे मेमोरी से उठाता है। अब कैशे मेमोरी की जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम है, तो ऑब्वियसली अगर कैपेसिटी कम है तो वहाँ पे डेटा सर्च करने में टाइम कम लगता है, जिससे आपके सीपीयू की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यू कैन से कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल मेमोरी बट अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। और सीपीयू जो है सबसे पहला डेटा कहाँ पे सर्च करता है, कैशे मेमोरी में। अगर नहीं मिलता फिर वो प्राइमरी मेमोरी में सर्च करता है और फिर हम उसे प्राइमरी से कैशे में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। थर्ड है आपकी सेकेंडरी मेमोरी विच इज योर एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको आप अलग से अटैच करते हो अपने सिस्टम के साथ, लाइक योर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर मेन मेमोरी, बट इसकी स्पीड स्लो होती है। ठीक है, एंड इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नॉन वोलेटाइल मीन्स लाइट जाए ना जाए, जो डेटा आपने सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया है वो उसी में आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, contents of secondary memories are first transferred to the main memory and then CPU can access it. Obviously जब CPU को डेटा ना कैशे में मिला ना मेन में मिला, तब वो कैशे डाटा के लिए कहाँ पे सर्च करता है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, और फिर हम उसे सेकेंडरी मेमोरी से ट्रांसफर करते हैं आपकी मेन मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी इज योर एक्सटर्नल मेमोरी एंड इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल योर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज, ऑल दीज, जो आप अलग से अटैच करते हो मेमोरीज, floppy disk. So this was memory and its types: primary, cache and secondary memory. मेमोरी के बाद नेक्स्ट आते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इन योर कंप्यूटर सिस्टम और इन योर मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। दोज आर योर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, digital camera, voice system, character recognition systems. We will discuss these devices in further slides. First of all, what is keyboard? सबको पता है कीबोर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। It helps in inputting the data to the computer. Keyboard consists of number of keys on it, like your alphabetic keys, numeric keys, functional keys, special character keys, control keys. All these keys are available on your keyboards. मार्केट में काफी तरह के कीबोर्ड्स अवेलेबल हैं जिन पे नंबर ऑफ कीज डिफरेंट होती है। कीबोर्ड इज वेरी मोस्ट पॉपुलर and most commonly used input device which is used to enter the data in your computer system by clicking on different keys available on it. Okay, second is your mouse. Mouse is also a very commonly used input device. It is a pointing device. It is very famous cursor control device. जो स्क्रीन पे आपका एरो मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम कर्सर बोलते हैं, जिसको आप कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ माउस। इट इज अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल एट इट्स बेस। इसके बेस में एक छोटी सी बॉल लगी होती है जो आपकी मूव होती है और जो आपकी मूवमेंट को स्कैन सेंस करती है and sends corresponding signals to the CPU on pressing the buttons. जनरली हमारे पास जो माउस होते हैं उन पे दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और सेंटर में होता है एक स्क्रॉल बार विच इज यूज्ड टू स्क्रॉल द पेज फ्रॉम अप एंड डाउन और डाउन टू अप. Mouse can be used to control the position of cursor on screen, but it cannot be used to enter the text into the computer system. ठीक है, कीबोर्ड की हेल्प से आप डेटा एंटर करते हो अपने कंप्यूटर में, और माउस की हेल्प से आप अपने कर्सर को कंट्रोल करते हो, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हो. इट कंसिस्ट ऑफ टू बटन्स, लेफ्ट एंड राइट, एंड अ स्क्रॉल बार एट इट्स सेंटर. These are your most commonly used input device. We all know this. Okay, so next is your joystick.
Joystick is also a pointing device which looks like a mouse, but it contains a stick at its center. And that stick is used to control the cursor on the screen. ठीक है, जो आपकी जॉयस्टिक होती है वो मेनली आपकी प्ले स्टेशन वगैरह में यूज होती है गेम्स खेलने के लिए. It works in the similar to that of a mouse works. ठीक है, इसमें उसमें क्या होता है कि आप माउस को इधर उधर मूव करते हो, यहाँ पे आप अपने इसमें जो स्टिक लगी हुई है उसको मूव करते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका कर्सर आपकी स्क्रीन पे मूव होता है. नेक्स्ट इज योर लाइट पेन. लाइट पेन इज अगेन पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू अ पेन. लाइट पेन एक पेन की तरह होता है जिसको आप अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हो. It is used to select a displayed menu item or draw pictures onto the monitor screen. It consists of a photo cell and an optical system placed in a small tube. When light pen's tip is moved over the monitor screen and pen button is pressed, its photo cell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signal to the CPU. लाइट पेन क्या है, जैसे आपके पास वो फोन नहीं आते जिसमें साथ में एक पेन अवेलेबल होता है, उस पेन से आप जहां जहां स्क्रीन पे टच करते हो तो वो आपका आइकन पे टच करते हो तो वो ओपन हो जाता है, कुछ लिखते हो तो वो लिखा जाता है. इन द सेम में हमारे पास लाइट पेन होते हैं जिनको आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो. जैसे जैसे आप इसको स्क्रीन पे टच कराओगे तो वो उसको सेंस करेगा, इसकी मूवमेंट को स्कैन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है. ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो यूजिंग अ लाइट पेन. नेक्स्ट इज योर ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल अगेन एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है विच वर्क्स लाइक योर माउस. ट्रैक बॉल में क्या होता है, एक छोटी सी बॉल होती है जो कि आपकी मूव करती है. जैसे जैसे आप उस पर फिंगर मूव करोगे तो आपका कर्सर आपकी स्क्रीन पे मूव करेगा. आपने देखा होगा कुछ लैपटॉप्स में, थिंक पैड्स में एक आपके कीबोर्ड की कीज के बीच में एक छोटी सी बॉल लगी होती है. दैट इज योर ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल आपके माउस की तरह अलग से भी आते हैं, बट आपके कीबोर्ड के बीच में एक छोटी सी बॉल भी लगी होती है इन सम लैपटॉप्स और इन कीबोर्ड्स यू कैन से. तो उस पे आप जहां जहां पे अपनी फिंगर को रोटेट करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका कर्सर आपकी स्क्रीन पे रोटेट होता है. ठीक है, उसकी शेप जो है वो बॉल जैसी भी हो सकती है, बटन जैसी भी हो सकती है और एक स्क्वायर बटन भी हो सकता है. ठीक. नेक्स्ट है आपका स्कैनर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस which is used to convert your hard copy into a soft copy. It is used when some information is available on a paper and it is used to be transferred to the hard disk of a computer system. Scanner capture information from the source which are then converted into digital form that can be stored on the disk. मतलब स्कैनर क्या है, मान लो आपके पास किसी चीज का प्रिंट आउट है लेकिन आपको अपने सिस्टम में डालना है, आपके पास है नहीं, तो स्कैनर की हेल्प से आप उस पेज को स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो. आजकल ऐसे स्कैनर्स भी अवेलेबल हैं कि आप उसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपनी सॉफ्ट कॉपी बना सकते हो, इमेज भी बना सकते हो, डॉक्यूमेंट फाइल भी बना सकते हो और पीडीएफ फाइल भी बना सकते हो. दो तरह के स्कैनर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं. एक तो होता है हैंड हेल्ड जिसमें आप हाथ में पकड़ के अपने पेज को स्कैन करते हो, उसे ज्यादातर इमेज की फॉर्म में ही आपकी सॉफ्ट कॉपी बनेगी. दूसरे आते हैं आपके फ्लैट बेड स्कैनर जो आपकी फोटोस्टेट मशीन की तरह होते हैं. उसमें कईयों में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको जो सॉफ्ट कॉपी बनानी है वो किस फॉर्मेट में बनानी है, पीडीएफ बनानी है, डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है या फिर आपको इमेज क्रिएट करनी है. तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट योर हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हो. लाइक मान लो आपके पास एक बैंक का चेक है जिसमें आपके पास नहीं, बैंक वालों के पास मान लो काफी सारे चेक्स हैं, हर एक चेक के ऊपर कुछ कोडेड नंबर होता है. तो उन नंबर्स को रीड करने के लिए वी हैव अ मशीन विच इज नोन एज MICR. MICR is magnetic ink character reader. It is an input device which is generally used in banks. Because of a large number of checks to be processed every day. Obviously काफी सारे चेक्स होते हैं बैंक्स में, हर एक चेक के नंबर को ऐसे तो रीड नहीं कर सकते, तो दे हैव अ मशीन विच इज नोन एज MICR जिसकी हेल्प से वो लोग हर एक चेक के नंबर को इजीली स्कैन करके अपने सिस्टम में फीड कर सकते हैं. The main advantage of MICR is that it is fast and less error prone. Next is your OCR. OCR is optical character reader. It is an input device
which is used to read a printed text. OCR scans text optically character by character, convert them into machine readable code and store the text on the system memory. OCR कह सकते हो आप, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में कुछ कोड्स लिखे होते हैं, उनको स्कैन करने के लिए ये यूज होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तीसरा आता है आपके पास बीसीआर। बीसीआर इज बार कोड रीडर। बार कोड सबको पता है, हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक कोड लिखा होता है लाइंस की फॉर्म में, जिसको आप लोग बार कोड बोलते हो। उस बार कोड को स्कैन करने के लिए हमारे पास मशीन होती है, दैट इज योर बार कोड रीडर। ठीक है, और हर एक बार कोड के पीछे असली में कोड क्या है वो आपके सिस्टम में फीड होता है। तो जब आप बार कोड रीडर से उसको स्कैन करते हो तो उनके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। BCR is your barcode reader, which is used to scan the barcode on products. Next is your OMR. OMR is optical mark reader. It is a special type of scanner which is used to recognize the type of mark made by pen or pencil. It is used where one out of a few alternatives is to be selected. It is specially used for checking the answer sheets of examination having multiple choice questions. We all know about one multiple choice questions, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन, 4 ऑप्शंस होते हैं, आप एक को टिक करते हो या फिर उसके सर्कल को फिल करते हो। उस तरह की आंसर शीट्स को चेक करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज होता है दैट इज योर ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसके अंदर सारे आंसर्स पहले से ही फीड होते हैं। तो अगर आंसर ठीक है तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी मार्किंग साइड बाय साइड चलती रहती है उस सिस्टम में जिसके साथ वो कनेक्टेड होता है। OMR, optical mark reader, which is used to read the tick or the circle that you filled on your answer sheets. ठीक है, जिसको हम लोग OMR आंसर शीट बोलते हैं, जिसमें आप लोग सर्कल्स फिल करते हो या फिर टिक करते हो। उस तरह के आंसर शीट्स को चेक करने के लिए हम लोग OMR मशीन यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वॉइस सिस्टम डिवाइसेस। पहला है माइक्रोफोन। इट इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू इनपुट द साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। द माइक्रोफोन इज यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूजिक। माइक्रोफोन यानी कि आपके माइक हो गए जिसकी हेल्प से आप लोग साउंड को रिकॉर्ड करते हो, इनपुट करते हो अपने सिस्टम में। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, हमने इसको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉइस सिस्टम की बात कर रहे हैं। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है जो कि आपकी साउंड को प्रोड्यूस करता है। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक एडिंग साउंड टू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मूवी डिस्प्लेस। वॉइस सिस्टम के लिए 2 डिवाइसेस यूज होते हैं, आपके माइक्स और आपके स्पीकर्स। माइक से इनपुट कराते हो साउंड को और स्पीकर से आपको वो ऑडिबल होती है। उसके बाद है आपके, ये भी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, डिजिटल कैमरा एंड डिजिटल वीडियो कैमरा। ये भी हम सबको पता है। डिजिटल कैमरे से आप लोग अपनी इमेजेस को कैप्चर करते हो यानी कि इनपुट लेते हो, और डिजिटल वीडियो कैमरा से आप लोग वीडियोस कैप्चर करते हो जिसको आप सिस्टम में स्टोर करते हो इन डिजिटल फॉर्म। आजकल एवरीथिंग इज इन डिजिटल फॉर्म, आपके सिस्टम में सब कुछ डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये थे हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, आपके कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम्स, वॉइस सिस्टम्स, और लास्ट में हमने जो किए आपके डिजिटल कैमरा एंड डिजिटल वीडियो कैमरा। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मींस विच आर यूज्ड टू आउटपुट द रिजल्ट, जो कि आपके आफ्टर कैलकुलेशन निकले हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को आउटपुट कैसे कराएंगे, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आपके कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड योर प्रोजेक्टर्स। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर मॉनिटर। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसमें आपकी आउटपुट जो होती है आपकी स्क्रीन पे शो होती है, और मॉनिटर की हेल्प से जो आपको आउटपुट मिल रही है जिसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के मॉनिटर्स अवेलेबल है मार्केट में, CRT मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। CRT क्या है? CRT आपके कैथोड रे ट्यूब है। जो पहले आपके चलते थे ना मॉनिटर जो काफी बड़े बड़े होते थे, उनको हम CRT मॉनिटर्स बोलते हैं। वो काफी बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती है जिसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉन गन, जिससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन पे जाके वो होते हैं स्ट्राइक और बनता है आपका एक डिस्प्ले। CRT मॉनिटर फर्दर 2 तरह के हैं, मोनोक्रोम एंड योर कलर्ड मॉनिटर। मोनोक्रोम होते हैं आपके जो सिंगल कलर को डिस्प्ले करते हैं अगेंस्ट अ सॉलिड बैकग्राउंड, लाइक यू कैन से योर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स, और वो वाले मॉनिटर्स जिन पे आपका ग्रीन टेक्स्ट आता है और बैकग्राउंड ब्लैक होता है।
दूसरे हैं आपके कलर्ड मॉनिटर्स, जिसमें आपके पास आपकी सॉफ्ट कॉपी जो है, यानी कि जो आपकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो कलर्ड दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी दिख रही है। ठीक है, सीआरटी क्या हो गए आपके कैथोड रे ट्यूब विच कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम ट्यूब, जिसकी वजह से उनका साइज बहुत बल्की होता है, बहुत बड़ा होता है। ये जितने भी हम लोग ये डिवाइसेस कर रहे हैं ना अभी, आउटपुट डिवाइसेस लाइक सीआरटी हो गया, आगे हम लोग प्रिंटर्स पढ़ेंगे, इसको हमने अगली वीडियोस में डिटेल में करना है, इनकी वर्किंग, इनके कंपोनेंट्स को। डिस्प्ले में, डिस्प्ले डिवाइसेस में, मॉनिटर्स में आपके दूसरे आते हैं आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सीआरटी में क्या है कि साइज बहुत बड़ा है, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आए थे हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसमें आपका स्क्रीन का साइज बहुत कम है, वेट कम है, वॉल्यूम कम है, पावर रिक्वायरमेंट्स कम है, इनको आप इजीली अपनी दीवार वगैरह पे टांग सकते हो, लाइक, ठीक है। और आपके फ्लैट पैनल डिवाइसेस भी दो तरह के होते हैं, एमिसिव और नॉन एमिसिव। एमिसिव होते हैं जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, लाइक योर प्लाज्मा पैनल एंड एलईडी डिवाइसेस। और नॉन एमिसिव होते हैं जिसमें हम लोग ऑप्टिकल इफेक्ट पे काम करते हैं, जो कि लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू ग्राफिक पैटर्न्स, जैसे कि होगी आपकी एलसीडीज, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके मॉनिटर वाले आउटपुट डिवाइसेस कि मॉनिटर क्या होता है, और इसकी जो आउटपुट आती है वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आती है मॉनिटर्स की। दो तरह के मॉनिटर्स हैं, सीआरटी और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। मॉनिटर के बाद आते हैं आपके प्रिंटर्स। प्रिंटर से जो आपको आउटपुट मिलती है वो हार्ड कॉपी की फॉर्म में मिलती है, यानी पेजेस पे मिलती है। दो तरह के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, दे आर लाइक योर टाइप राइटर्स, जिसमें आपके पास प्रिंट हेड में कुछ पिंस लगी होती हैं, वो आपके पेज पे स्ट्राइक करती हैं आपके प्रिंट आउट्स निकालने के लिए, इसलिए बहुत ही ज्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं, और हम इन्हें नॉइसी प्रिंटर भी बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जांपल अगर हम लें तो वो होगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, दूसरे हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर द प्रिंटर्स वेयर प्रिंट हेड तो होता है लेकिन वो पेपर पे स्ट्राइक नहीं करता, इसमें हम इंक वगैरह स्प्रे करके प्रिंट्स निकालते हैं या फिर यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपके एग्जांपल रहेंगे इंकजेट प्रिंटर और आपके लेजर प्रिंटर्स। ये जैसा हमने यहाँ पे लिखा ही है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें जो भी आपकी प्रिंट आउट्स निकलेंगे उसमें हर एक कैरेक्टर डॉट्स की फॉर्म में होता है और वो डॉट्स विजिबल भी होती हैं। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स, एंड ये बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एंड दे वर्क्स लाइक योर टाइपराइटर। और प्रिंटर्स की जो परफॉर्मेंस होती है, यानी कि जो रेजोल्यूशन होती है, उसको हम मेजर करते हैं एक टर्म से, वो टर्म है आपकी डीपीआई, दैट इज डॉट्स पर इंच। जितनी ज्यादा डॉट्स होंगी आपके पर इंच में, उतना ज्यादा आपका करेक्टर क्लियर होता है, बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वो डॉट्स विजिबल होती है, तो इनकी रेजोल्यूशन उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं आपके लेजर और इंकजेट। ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, हम लोग लेजर लाइट यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द डॉट्स दैट आर नीडेड टू बी फॉर्म द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। हर एक कैरेक्टर डॉट्स की फॉर्म में होगा, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो इंकजेट हो, बट वही है ना कि एक इंच में कितनी डॉट्स हैं। डॉट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ डॉट्स कम होती है, लेजर और इंकजेट में इतनी होती है कि वो, मतलब आप कैरेक्टर को देख के पता भी नहीं लगा सकते कि इसमें डॉट्स हैं। जैसे कि अगर हम इंकजेट की बात करें तो उसकी रेजोल्यूशन होती है 300 डॉट्स पर इंच, इतनी कुछ होती है, तो अगर इतनी डॉट्स होंगी तो वो विजिबल नहीं होती, तो इनकी रेजोल्यूशन कह लो बहुत अच्छी होती है। और ये जो है आपकी ये पेज प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। जो लेजर प्रिंटर है उसकी प्रिंटिंग स्पीड है 12 टू 45 पेजेस पर मिनट। इंकजेट प्रिंटर भी आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जिसमें आपके पास कार्टरिज लगा होता है, इंक कार्टरिज, उसके साथ कुछ नोजल अटैच्ड होती हैं, उन नोजल्स में इंक जाती है, फिर वो पेपर पे स्प्रे होती है। ठीक है, और जो इंकजेट प्रिंटर है वो, उसकी कॉस्ट थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू लेजर। लेजर ज्यादा कॉस्टली प्रिंटर्स हैं हमारे। जो आपके स्कूल कॉलेजेस में प्रिंटर्स यूज होते हैं मोस्टली इंकजेट प्रिंटर यूज होते हैं। रेजोल्यूशन दोनों की ही अच्छी है, ऑब्वियसली लेजर की ज्यादा अच्छी है, बट इंकजेट की भी अच्छी है। तो वी द ह्यूमंस, मतलब अगर हमें पर्सनल यूज के लिए कोई प्रिंटर लेना तो वी कैन गो फॉर इंकजेट प्रिंटर्स। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिंटर्स, दो टाइप के, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट। फिर हमने इनके
जो एग्जांपल्स हैं डॉट मैट्रिक्स और लेजर इंकजेट प्रिंटर, इनका थोड़ा ब्रीफ में किया है। एज आई टोल्ड कि प्रिंटर और डिस्प्ले डिवाइसेस की वीडियोस अलग से हैं जिसमें हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो है आपका प्लॉटर। Plotter is much like your printers which is used to produce the output in form of hard copy। यहाँ पे भी आपकी आउटपुट हार्ड कॉपी की फॉर्म में आती है। प्लॉटर्स बेसिकली आपके यूज होते हैं आपके बैनर्स और पोस्टर्स को प्रिंट करवाने के लिए। तो कह सकते हो कि आप प्लॉटर्स आर लार्ज प्रिंटर्स, बड़े प्रिंटर्स को हम लोग कह दो कि प्लॉटर्स। इंस्टेड ऑफ टोनर, प्लॉटर्स में हम लोग पेन, पेंसिल, मार्कर और सारे राइटिंग टूल्स वगैरह यूज करते हैं अपने पोस्टर और बैनर्स को ड्रॉ करने के लिए। क्लियर? उसके बाद आपका आता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर कह लो या फिर सिंपली प्रोजेक्टर कह लो। इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन सो दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन सी इट साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर पे छोटी स्क्रीन है तो एक टाइम पे ज्यादा लोग नहीं देख सकते, तो इसको बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम को एक प्रोजेक्टर के साथ अटैच कर देते हैं। उस प्रोजेक्टर की हेल्प से आप छोटी स्क्रीन को लार्ज स्क्रीन पे इजीली देख सकते हो ताकि मल्टीपल लोग, ग्रुप ऑफ पीपल कैन सी इट। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देते हो किसी चीज की, ठीक है, तो आप लैपटॉप पे नहीं देते हो, यू गिव दैट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्टर। आप अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हो और फिर उसको लार्ज स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हो। प्रोजेक्टर मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर अंडरस्टैंडेबल और मोर प्रेजेंटेबल एज वेल। ठीक है, तो प्रोजेक्टर्स भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपकी कह लो कि छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पे कन्वर्ट कर देते हैं, और ये भी बहुत यूज होते हैं हर जगह पर। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे मल्टीमीडिया हार्डवेयर डिवाइसेस जो मोस्टली यूज होने वाले हैं। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं किया है। इनपुट डिवाइसेस आपके किए हैं, आपकी मेमोरीज हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सारे वो वाले डिवाइसेस हैं जो आपके यूज होते हैं मोस्टली हर जगह पर। और इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जैसे कि आपके डिस्प्ले डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये हम लोगों ने अलग से वीडियोस बनाई है, उसमें डिस्कस किए हैं उनके टाइप्स और उनकी वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ ब्रीफ में डिस्कस किया है कि मल्टीमीडिया हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स एंड फॉर 4 मार्क्स। सो आप इनसे अच्छे से गो थ्रू हो लो, एंड फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट। थैंक यू।